परमसुन्दरमेकदन्तम् रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं दिनान्तर्गतं पश्यन्नारायणाया बहिर्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये बालाकारुणते त्रिनयनां रक्ताम्बरोल्लासम् नानालङ्कृतिराजमानवपुषम् बालोद्राक्षेकराम् हस्तैरीक्षधनुश्रीं स्वशरं पाशं मुदा बिभ्रतीं श्रीचक्रस्थितसुन्दरीं त्रिजगताम् आधारभूतां भजे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय 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 राम श्रीराम जय राम जय जय राम जय हो जय हो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो कामेश्वर भगवान की जय हो धर्म सम्राट गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो धर्म सम्राट भगवती जी महाराज की जय हो गौ माता की जय हो परम सिंहासन क्षेत्र की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। समुपस्थित विद्वद्ब्रह्म माताएं और बहनें तथा कामेश्वर भगवान के भक्तगण, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जय भगवान विष्णु जी को जो है भगवती ने अर्धष्ट की जो है भागवत सुनाई और वो भगवान विष्णु जो है इसका चिंतन करते रहे और यही बात विष्णु जी जो है ब्रह्मा जी को बताते हैं और ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि आप यह मत सोचिए कि हम ही सब कुछ करता धरता है, हमारे पीछे भी एक शक्ति है, वह काम कर रही है। वह शक्ति की प्रेरणा से आपकी उत्पत्ति हुई और फिर जो है जब आप प्रकट हुए
तो फिर जो है आपने कहा कि हमको जो है सृष्टि की उत्पत्ति के लिए शक्ति प्रदान करो। तो उन्होंने जो है आपको अपने हाथ से ही एक देवी प्रदान करी, वही जो है सरस्वती कहलाए। उसके शक्ति का प्रयोग करके आप जो है सृष्टि की उत्पत्ति करें। अब जब सृष्टि की उत्पत्ति हो गई तो फिर अब सृष्टि कैसे टिकी रहे? अब जब जीव की उत्पत्ति हो जाए तो उसको भी शक्ति चाहिए। उसको शक्ति कैसे मिलेगी? तो उसको भाई कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो, उसको पालने के लिए अगर शक्ति देंगे तब तो वो टिका रहेगा। अब अगर उसको आप कुछ खाने को ना दें तो वो कितने दिन टिकेगा? कुछ दिन। आप किसी भी जीव की जो है भोजन पानी अगर बंद हो जाए तो क्या होता है? शक्ति विहीन हो जाता है। और जब वो शक्ति विहीन हो जाता है तो वह किसी काम का नहीं रहता है, धीरे 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 जो है नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से जो है यहाँ पर जब ब्रह्मा जी से सृष्टि हो गई तो जो है केवल सृष्टि उत्पत्ति हुई, फिर जो है पालन के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, तो जो है जीव उत्पन्न हुए मरने लगे। ये हमारा प्रत्यक्ष की एक घटना है। यहाँ पर पहले हमने सुना था कि ऐसा होता है, पर ये देखें कि पूज्य गुरुदेव द्विपीठाधीश्वर भगवान यहाँ से पैदल भ्रमण करते हुए झारखंड पहुंचते हैं, आदिवासी क्षेत्र में। वहां पर जो है शहर से बहुत दूर, लगभग 15-16-20 किलोमीटर दूर घनघोर जंगल है। वहां पर जब वो गए तो वहां देखते हैं कि वहां पर जो है भोजन पानी की समुचित, पानी तो है यहाँ पर खाने की समुचित व्यवस्था नहीं। तो जब वहां पे गुरु जी गए तो वहां के लोगों ने कहा, हमसे पूछा, तो वो सब उनको बीमार मिले, शक्ति विहीन मिले। तो उन्होंने पूछा कि अपने साथ जो डॉक्टर गए थे, बोले महाराज ये बताइए डॉक्टर साहब आपको क्या समस्या है, क्यों बोले इनको जो है रोग उत्पन्न हो रहा है, कोई ये क्यों जो है कमजोर होते चले जा रहे हैं। तो डॉक्टर ने हाथ पकड़ के कहा, बोले महाराज इनको कोई समस्या नहीं है, इनके अंदर कोई बीमारी नहीं है, इनको जो है पर्याप्त आहार नहीं मिल पा रहा है, इनको जो है खाने की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए जो है ये कमजोरी के कारण शक्ति विहीन हो गए हैं। और शक्ति विहीन होने के कारण ये आपको जो है रोगी दिखाई दे रहे हैं। तभी जो है पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आज से जो है हम प्रतिवर्ष यहाँ पर एक नहीं तो एक बार नहीं तो 2 बार यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जो है वनवासियों के लिए पर्याप्त जो है भोजन की व्यवस्था करेंगे। श्री गुरुदेव भगवान की जय। तब जो है सदगुरुदेव भगवान द्विपीठाधीश्वर भगवान ने जो है उस वनवास क्षेत्र में जाकर वहां पर जो है समुचित भोजन की व्यवस्था करी। और जैसे ही वहां पर जो है महाराज भक्तों के साथ पहुंचकर अपना गल्ला पानी वहां पर दिए, भोजन कराना चालू करें, सब वनवासी जो है हष्टपुष्ट होने लगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर भगवती ने जो है सृष्टि की उत्पत्ति तो करी, पर पालन के लिए क्या करती? तो फिर जब भोजन पानी की व्यवस्था ना हो तो फिर जो है आदमी कमजोर हो जाएगा, शक्ति विहीन हो जाएगा। तो उन्होंने जो है भगवान विष्णु की उत्पत्ति करी। बोले महाराज विष्णु जी आप जो है इन सभी जीव को ब्रह्मा जी पैदा करेंगे और आपका काम जो है इनका भरण पोषण करने का। तो आप इनको जो पालन की भरण पोषण की व्यवस्था देखिए, पालन करिए। तो उन्होंने कही कि भगवती हम इसको कैसे करेंगे, हमको भी शक्ति प्रदान करिए। तो फिर भगवती ने उनको जो है अपने अंश से एक शक्ति प्रदान करी, वही जो है महालक्ष्मी कहलाई। अब जो है दोनों मिलकर इस प्रकार से जो है एक सृष्टि की उत्पत्ति करने लगे, एक सृष्टि का जो है पालन करने लगे। अब जब उत्पत्ति और पालन होने लगा तो फिर जो है अनबैलेंस हो गया, जो अब सब तरफ ढेर लग गया, चारों तरफ जो है जी गई जी। अब कोई जाने का मन से नाम ही ना ले। अब तो बोले भैया ये सब पैदा हो रहे हैं और हष्ट पुष्ट हो रहे हैं, अब संसार में वो संतान बिगड़ जाएगा।
तो इसको बैलेंस बनाने के लिए इनको कम करना चाहिए। इनको कम करने के लिए जो है फिर भगवती ने एक अंश से जो है रुद्र की उत्पत्ति करी। तो जो है महादेव प्रकट हो गए और महादेव को कहा कि बोले भगवती आदेश दीजिए, हमें क्या कर्तव्य, हमारा क्या करना चाहिए। तो जो है वो बोले कि जो है आप जो है संहार करिए। तो जो है भगवती जो है भगवान शिव जी को संहार का जो है दायित्व दे दी, आप संहार करिए। अब वो बोलते हैं कि भगवती इसके लिए जो है आप हमको शक्ति प्रदान करिए। तो वो अपने अंश से जो है को भी जो है शक्ति प्रदान करती है। इस प्रकार से महादेव जो है अब बोले हमारा काम क्या है। तो बोले आपका काम जो है जीवों को मारना है। तो ले फटकर में मारेगी तो कितना मारना। तो बोले नहीं, आप बोले एक एक करके संहार करिए। तब जहां पर जिस जीव को जो है महादेव ने जो है मृत्यु प्रकट कर दी है और देखिए आप जो है मृत्यु तुम इस घर में जाकर इस जीव को लेकर आ जाओ। तब जिस घर में भैया मृत्यु जाए, जहाँ घर जाए उसी घर में जो है चिंता चोट पड़े, रोना धोना चालू हो जाए और वो मृत्यु जाकर जीव को लेके आ जाए। उस घर की जो है स्थिति दयनीय हो गई। तो फिर जो है सभी तरफ जिस घर में मृत्यु जाए वहाँ हाहाकार मच जाए और मृत्यु को जो है सब लोग गाली बकने लगे। तो मृत्यु बोली कि महाराज आपने जो हमको दायित्व सौंपा है वो दायित्व हमें नहीं चाहिए। हम जो है अपना कार्य जो है हम अपना इस्तीफा देते हैं और इस कार्य में जो है हमारी कोई रुचि नहीं है। बोले क्यों? बोले महाराज हम जहाँ जाते हैं तो वहाँ पर बोले इस प्रकार का रोना धोना चालू हो जाता है, कोई बोले हमारी सब उपेक्षा करते हैं। तो फिर जो है भगवती ने कहा ठीक है तुम यह कार्य करो, परंतु अब जो है तुम्हारा नाम ना लेके एक बहाना लिया जाएगा। तो जो है तब से जो है मौत को जो है कोई आदमी गोविंदा नमनवा होता है तो सीधा मौत की बारी ना लेके बहाना देते हैं। कहते देखो सब कुछ तो अच्छा था, बस इतनी सी कमी रह गई, अटैक आ गया, एक्सीडेंट हो गया, ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई। तो एक जो है मौत का जो है एक बहाना रख दिया गया। कहते हैं बहाने मौत जो है बहाना लेकर आती है। तब से जो है मौत को बहाना कर काम सौंप दिया। इस प्रकार से जो है भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु जी ब्रह्मा जी को समझाते हैं कि हम लोग भी जो है जो कार्य कर रहे हैं उत्पत्ति स्थिति संहार, ये जो है भगवती की ही आज्ञा उनकी प्रेरणा से हो रहा है। वह भगवती अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका है। अब उन्होंने जो है अध्यक्ष लोग यहाँ पर जो है सर्वम खंडमिदमेवास्ति सनातनम अर्धेश्वर की भागवत यहाँ पर विष्णु जी को जो सुनाई थी वो विष्णु जी यहाँ पर ब्रह्मा जी को सुनाते हैं और फिर ब्रह्मा जी नारद जी को और फिर वो जो है नारद जी व्यास जी को और व्यास जो है इसको 12 स्कंद में 318 अध्याय में विभक्त कर देते हैं। क्यों? इसमें आप लोग को पढ़ने में सुविधा हो, आप लोग इसको स्मरण करें और भगवती की शक्ति जो भगवती की जो उपासना कर रहे हैं तो उसके अनुसार आप उपासना कर सकें। तो फिर इस भागवत की रचना करके उन्होंने बताया कि किस प्रकार भगवती की उपासना करना है, किस प्रकार व्रत करना है, किस प्रकार जो है पाठ को श्रवण करना है, किस प्रकार कथा श्रवण करने के नियम है, किस प्रकार का कथा बोलने के नियम है। और फिर भगवती का चरित्र का महाभगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी कैसे जो है वो मणिद्वीप वासिनी मणिद्वीप में कैसे रहती है, कैसे जो है वही कामेश्वर कैसे जो है अपना कामेश्वर का रूप निर्धारण करती है। हाँ कल पंचमी है, कल इसी विषय में जो है चर्चा करेंगे। तो वो भगवती राजराजेश्वरी की जो है नित्य लीला चर्चाओं के लिए जो है उन्होंने देवी भागवत ग्रंथ की रचना करी। इस ग्रंथ को रचना करके अब वो महाराज आप बोल रहे थे सूत जी से जो है शौनक आदि ऋषि पूछते हैं कि प्रभु आप कह रहे थे कि व्यास जी के जो पुत्र हैं वो अयोनी जी, वो कैसे हैं? तो कहते हैं कि एक बार यही भगवती की उपासना करने के बाद व्यास जी को भी जो है शुकदेव की प्राप्ति हुई, उनको भी पुत्र रूप से प्राप्ति हुई। अब एक दिन जो है व्यास जी यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करने में जो है अग्नि का मंथन होता है। अग्नि का मंथन 2 लकड़ियां बीच में रखे जो है अग्नि मंथन होता है। अग्नि जब घर्षण होता है तो बीच में वहां पर
जो है कपास रख दिया जाता है, कंडा आदि रखे, फिर जो है उनको प्रज्वलित करते हैं। अग्नि उत्पन्न हुई, चिंगारी उस पर, तो वहीं पर जो है अग्नि मंथन करने के बाद जो सुखदेव जी की उत्पत्ति हुई और फिर जो है वो आरणी कहलाए। आरणी से उत्पन्न होने कारण को आरणी कहा जाता है। सुखदेव भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से जो है महाराज उनकी सुखदेव की उत्पत्ति हुई। अब जो सुखदेव की, अब यहाँ पर श्रीमद् भागवत के जो सुखदेव जी हैं वो गर्भ से, वहां पर सुखदेव जी गर्भ में थे, तो वहां महादेव आके व्यास जी बोलते हैं कि इनको निकालो, इतने वर्ष हो गए, कब निकलेंगे? तो बोले अगर हम निकलेंगे तो हमको माया घेर देंगे। तो हम बोले माया में नहीं पढ़ना चाहते हैं, हम जो है यहीं गर्भ में रहकर जो असहनीय कष्ट है इसको सहन करके भगवान का भजन करते रहेंगे। जब तक जो है दुख होता है, विपत्ति होती है, तब तक जो है भगवान का स्मरण अच्छा होता है। इस बात का याद रहता है कि कष्ट के समय केवल भगवान ही साथ देंगे, और जब सुख आता है तो आदमी सुख में पड़ जाता है, माया के चक्कर में पड़ के भगवान को भूल जाता है। यही बार बार जो है संत महात्मा कहते हैं कि प्रभु हम लोग जो माया को भूले हैं, ये आप ही की, आपको जो हम लोग विस्मरण कर दिए हैं, ये आपकी माया का प्रभाव है। सो माया बस भयं गोसाई, सो माया बस भयं गोसाई, बदनों की रमण कटकी नाई। आपकी ही माया से प्रेरित होकर इस प्रकार से बंदर और तोता वो अपने आप को बंधन मानने लगते हैं। उसी प्रकार से जो है हम जीव की भी दशा है महाराज। हम इस जो है माया से, माया के कारण जो है हम आपका जो है विस्मरण कर देते हैं, आपको हम आपका विस्मरण करते हैं, बार बार हम आपको जो है भूल जाते हैं। तो बोले सुखदेव जी की प्रभु नहीं, हम जो है गर्भ से नहीं निकलेंगे, हम जो है यहीं पर रहेंगे। तब व्यास जी उनको कहते हैं कि आप जो है व्यास जी जो है सुखदेव जी को कहते हैं कि आप भगवान महादेव से प्रार्थना करते हैं और उनको कहते हैं कि महाराज आप जो है इनको दीक्षा प्रदान करिए, आप ही इनको समझाइए। तब जो है महादेव आकर सुखदेव जी को से कहते हैं बाहर निकलने के लिए। सुखदेव जी महादेव से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमको जब दीक्षा देंगे तो हम आप अपना आशीर्वाद प्रदान करिए कि हमको जो है माया कि हम चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो वो जो है माया के सुखदेव जी का जन्म होता है और महादेव से दीक्षा लेकर वो जो है संन्यास क्षेत्र में निकल जाते हैं। और ये श्रीमद् भागवत की कथा है। और यहाँ पर जो है देवी भागवत में जो सुखदेव जी का जन्म होता है, अवतार होता है, तो वो अवतार देने के बाद जो है उनको भी वैराग्य है क्योंकि वो अयोनिज है, साधारण मनुष्य की तरह उनका जन्म नहीं है। तो उनको सुखदेव जी यहाँ पर जब जन्म लेते हैं तो वो भी जो है अपना वैराग्य धारण करके संन्यास लेना चाहते हैं। तो व्यास जी बोलते हैं कि अरे पुत्र का कर्तव्य यही नहीं होता कि वो अपने माता पिता को छोड़कर जो है संन्यास ले। तो बोले नहीं बोले आप आपको कुछ समझाइए। बोले हम बोले ये सब माया के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो बोले महाराज जाएंगे। तब जो है व्यास जी उनको खूब समझाते हैं, फिर बोलते हैं कि पुत्र तुम जो है एक बार देवी भागवत का श्रवण करो। क्यों? क्योंकि पुत्र का कर्तव्य होता है जीविते वाक्य करनात् मरणात् भूरि भोजनात्, जीविते वाक्य करनात् मरणे भूरि भोजनात्। बोले जो पुत्र होता है वो जीते जी माता पिता की सेवा करे और उनको मधुर वाणी बोले, संतुष्ट करे, उनके अनुकूल उनको प्रसन्नता युक्त प्रदान कार्य करता रहे। ये पुत्र का कर्तव्य होता है। और मरने पर जो है अपना श्राद्ध आदि करे, तेरवी वगैरह करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए और फिर जो है गया जाकर पिंडदान कराए। गया पिंडदानच्च
त्रिभी पुत्र पुत्रता, ये पुत्र का कर्तव्य होता है कि जो है वो माता पिता के कर्तव्य को, कार्यों को आगे बढ़ाए, माता पिता को जो है सुख प्रदान करे। और अगर माता पिता पूर्व दादा दादी वगैरह जो है पुत्र माई, इन सब के लिए जो है जाकर पिंडदान कराए, ये पुत्र का कर्तव्य है। तो बोले आप अपने पुत्र ऋण से ऋण नहीं हो सकते, तो आपको चाहिए कि आप जो है अपने पुत्र धर्म का पालन निभाइए। आज वर्तमान में लोग जो है कहते हैं कि गया जाने की आवश्यकता नहीं है, तर्पण करने की आवश्यकता नहीं है, पिंडदान करने से क्या फायदा। अब एक बार जो है कुतर्की और अधार्मिक और जो है असत्संगी लोगों के चक्कर में पड़कर हमको अपने वैदिक धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप अगर कुछ पूजन पाठ या अनुष्ठान साधना कर रहे हैं तो कुछ लोग उसमें कुतर्क करेंगे, अरे शिखा क्यों रखे, तिलक क्यों रखे, धोती क्यों पहने। आजकल जो है बिना धोत वस्त्र के भी जो है वेद मंत्र बोलने लगे, पूजन पाठ होने लगा है, वो जो है पूर्णतः अवैदिक है, श्री शास्त्र की जो है विरुद्ध। तो यहाँ पर एक बार गुरु जी कथा बताते हैं, एक दृष्टांत है कि एक पंडित जी तर्पण कर रहे थे और जो है वो अपने पितरों को पानी दे रहे थे। तो उसी समय कुछ जो है अवैदिक कुतर्की लोग वहां पर आए और वो कहते हैं महाराज जी तुम क्या कर रहे हो। तो बोले महाराज हम जो है अपने पितरों को पानी दे रहे हैं। ये बोले पानी क्यों लीच रहे हो। तो बोले अपने पितरों को पानी दे रहे हैं। तो वो लोग भी वहां पर उन्हीं के सामने जो है पानी उलीचने लगे और पानी जो है जमीन में डालने लगे। तो बोले तुम क्या कर रहे हो। तो बोले महाराज हम जो है अपने खेत में पानी डाल रहे हैं। तो बोले तुम्हारे यहाँ पानी उलीचने से खेत में पानी चला जाएगा। तो बोले जब हमारे यहाँ उलीचने से पानी खेत में नहीं जा पाएगा तो तुम्हारे यहाँ पर बोले पात्र में पानी डालने से और ये सब क्रिया करने से तुम्हारे जो बाप आता है ऊपर उनको पानी चला जाएगा। तो बोले इस प्रकार बोले और लोग कुतर करने लगे। तो पंडित जी बोले उन्होंने जो है उनके पूर्वजों को माता पिता को जो है गाली बकना प्रारंभ कर दिया और बहुत अपशब्द बोले और बहुत गाली बकी। और जब अपशब्द बोलना चालू करे, गाली बकना चालू करे तो उन लोग को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर जो वो लोग झगड़ने लगे। तो बोले अरे आप झगड़ क्यों रहे हो। तो बोले हम जो गाली बके तुम्हारे हमारी बात को लग गई क्या। अगर हमारे कहे हुए अपशब्द गाली अगर आपके पूर्वजों को लग सकते हैं और आपको कष्ट हो सकता है तो हमें यहाँ पर जो पानी दे रहे हैं पानी भी जमीन में जा सकता है। इसलिए जो है इस प्रकार के कुतर्क पर पढ़कर पिंडदान तर्पण आदि श्राद्ध क्रिया को नहीं छोड़ना चाहिए। तो फिर वो लोग चुपचाप होगा, कुछ नहीं बोले। तो हम लोग को वस्तुतः देवता को हम लोग भोग लगाते हैं, देवता खाते हुए प्रत्यक्ष दिखते नहीं है परंतु संतुष्ट करते हैं। जब हम लोग भोग लगाते हैं तो भगवान से भगवान के सामने थाली रखते हैं तो वैसा भगवान जो है दर्शन दृष्टि से भी जो है ग्रहण करते हैं। कई बार जो है कोई सुंदर वस्तु आपको दिखती है तो आप देखकर जो तृप्त हो जाते हैं। कुछ वस्तु जो है कुछ खास सामग्री होती है वो जो है ग्रहण इंद्रिय के द्वारा ग्रहण करती है। जैसे खुशबू आती है तो समझ जाती है इसका कैसा स्वाद है। तो ग्रहण इंद्रिय के द्वारा उसका गंध के द्वारा भी जो है वस्तु का भोग लग जाता है। इसलिए जो है कहते हैं कि जब भगवान को भोग लगाएं तो जो है थाली भगवान के सामने जब रस्ते से आती है तो उसको ढक कर लाते हैं और फिर जो है थाली रखते हैं तो ऐसा पर्दा रख के भगवान को जो है भोग लगाते हैं और उनको कहते हैं कि हम भावना करते हैं त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। त्वदीयं वस्तु गोविंदम, हे गोविंद आपने जो वस्तु हमको प्रदान करे हैं ये वस्तु जो हम भोग लगा रहे हैं ये आपका ही है, मेरा नहीं है। सब कुछ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा प्रभु क्या लागे मेरा। यही है हमको भाव रहना है कि हम अपना बनाकर ये हम अपना कमा रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हमको जो वस्तु है वो आपके द्वारा प्रदत्त है,
और आपके द्वारा शक्ति है। हे भगवती, आपने जो हमको शक्ति प्रदान करी है, उसी शक्ति से हम इसको निर्मित करें, एकत्रित करें, यही हमारा पुरुषार्थ है। परंतु शक्ति आपके द्वारा प्रदान की गई है और उस शक्ति से जो है हम ये सामग्री आपको लग रहे हैं, तो इसका आप जो है भोग लगाइए और इसको जो है आप ग्रहण करिए। इस प्रकार का जो है भगवान को जब आप ग्रहण कर भोग लगाते हैं तो भगवान जो है उसको ग्रहण करते हैं। तो तर्पण आदि जो क्रिया और ये भोग वगैरह ये प्रत्यक्ष नहीं दिखता, परंतु शास्त्रीय शास्त्र में इसका विधान है और इसको भगवान देवी देवता इसको लेते हैं, पितृ संतुष्ट होते हैं। तो किसी भी कुतर्क के चक्कर में पड़कर हमको यह कार्य नहीं करना, छोड़ना नहीं चाहिए। इस कार्यक्रम को नहीं छोड़ना चाहिए, विधिवत सश्रद्धा के साथ इसका पालन करना चाहिए। इस प्रकार से जो है पुत्र का क्या धर्म है, पुत्र के विषय में पुत्र का क्या धर्म है, पुत्र को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इसका वो जो है उनका उपदेश देते हैं व्यास जी और उसको समझाते हैं सुखदेव जी को। अब यहाँ पर जो है भगवान विष्णु यही बात ब्रह्मा जी को बता रहे थे कि प्रभु ब्रह्मा जी, हमारे पास जो शक्ति है वह हमारी खुद की शक्ति नहीं, हमारी पास जो शक्ति है किसी और के द्वारा प्रदान की गई है। उस शक्ति के दम पर हम ये सब कार्य कर रहे हैं। तो बोले एक बात बताइए, किसी को अच्छा लगेगा क्या क्षीर सागर में वो आदमी शयन कर रहा हो और फिर जो है किसी असुरों के साथ जो है 5-5 हजार तक युद्ध करता रहे। हम अपने गद्दे में बैठकर सो रहे हैं और हम जो है तिर्यक योनि में जाना किसी को अच्छा लगेगा? वाराह बनना है, वो कहीं वामन बनना है, अच्छा खासा विशाल है, छोटा शरीर बनना है। इतना ही नहीं महाराज, कभी कभी तो नीच योनि में भी जो जन्म लेना पड़ता है, मत्स्य अवतार देना पड़ा। तो ये सब देना हमको क्या शौक पड़ा है? परंतु बोले जो हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम भी जो है किसी और के अधीन हैं। और वही जो है भगवती जगदम्बा, वही शक्ति जैसी हमको प्रेरणा देती है, लोक कल्याण के लिए वही हम कार्य करते हैं। तो उनसे प्रेरित होकर हम जो है नाना प्रकार का रूप धारण करते हैं और उनसे ही प्रेरित होकर हम जो है असुरों से युद्ध करते हैं। और इसी से अब बोले अच्छे खासे हम तो यहाँ पर अपना एक मुख वाले बैठे थे, परंतु हमारा जो है मुख कट गया और हमको जो है घोड़े का मुख लग गया। अब ये कोई करना चाहेगा क्या कि जो है घोड़े का मुख हमारे को लगे? हमारा जो है हाई ग्रीव हमको बना दिया गया, ये क्या है? तो इस प्रकार से बोले ये जो भी हमारे अवतार हुए हैं और जो भी हमारा जो लीला है, इन सब के पीछे हो रहे भगवती शक्ति का ही कृपा है। उनकी जैसी प्रेरणा होती है, उन्हीं की प्रेरणा से प्रेरित होकर जो है हम लोग यह सब कार्य करते हैं। इस प्रकार से जो है वो भगवती जगदम्बा का महात्मा जो है, देवी का महात्मा विष्णु जी जो है ब्रह्मा जी को बता रहे हैं और वही ब्रह्मा जी जो है नारद जी को बता रहे हैं और वही बात जो है आज व्यास जी सुखदेव जी को बताने जा रहे हैं। तो इसी की देवी भागवत कथा करने के लिए उन्होंने जो है फिर ये पूरा ये सब लीला रची, उन्होंने सब कथा बताया। अब वही कथा सूत जी यहाँ पर ऋषिगणों को बता रहे हैं। यहाँ से प्रसंग चालू हुआ था, ऋषिगण पूछ रहे थे कि बोले क्या है क्या है? तो बोले महाराज जी आपको कथा कैसे प्राप्त हुई? कथा आपकी मन धड़क है कि आपको कहीं परंपरा से प्राप्त है? और देवी कथा का क्या मतलब है? तो पूरा देवी कथा की उत्पत्ति, देवी भागवत कैसी उत्पत्ति हुई, इसके बारे में अभी तक आपको बताते रहे, विष्णु जी बताते रहे ब्रह्मा जी को। तो ये बोले कि जो मैं जैसा सुना व्यास जी से वैसा मैं आप लोग को बताया। अब ऋषिगण बोलते हैं कि प्रभु सूतस्माकं मनः कामं मग्नं संशय सागरे। महाराज आप जो कथा बताए, इस कथा में अब फिर एक और संशय उत्पन्न हो गया। ये जो श्रद्धालु होते हैं, जो थोड़ा सा जिनको ज्ञान होता है, उन्हीं को जो है दूसरे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है।
अब जिसको थोड़ा भी रत्ती भर ज्ञान नहीं होगा तो उसको आगे भी जो है कुछ ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी। तो जो अब बच्चा एक कक्षा में जाता है तो उसको थोड़ा बहुत अध्यापक बताते हैं, तो अध्यापक बताने के बाद अगर बालक में लगन रहेगी तो वो फिर अध्यापक से पूछेगा, गुरुजी हमको ये बात समझ में आई, ये बात समझ में नहीं आई, और इस बात पर यहाँ ये भी तो प्रश्न उठ सकता है। तो यहाँ पर जो है सब ऋषिगण जो है उत्सुकता पूर्वक बैठे हुए हैं। तो वो जो है सूत जी से जो है जिज्ञासावश कथा का आनंद ले रहे हैं। तो वो जो है ऋषिगण सूत जी से कहते हैं, महाराज आप बोल रहे कि विष्णु जी का जो है अब एक संशय उत्पन्न हो गया कि भगवान विष्णु जो है सबका पालन करने वाले हैं, वो जगदीश्वर हैं और उनसे ही सब कुछ चल रहा है। ब्रह्मा जी को वो शक्ति प्रदान कर रहे हैं, वेद भी जो है उनकी स्तुति करते हैं, और वो विष्णु जी का जो है धड़ सर से अलग हो गया। वो जो है दुष्टों को, दैत्यों को विनाश करने वाले विष्णु जी, उनकी आज ये दशा हो गई। उनकी दशा करने वाला कौन है? जब उनकी दशा है तो महाराज अन्य जीवों का क्या होगा, हम लोग का क्या होगा? ये तो अब जो है बहुत आश्चर्य की बात पड़ गई। यथोक्तम महदाश्चर्यम जगत विस्मयकारकम, ये बड़े आश्चर्य की बात है महाराज कि आप जो है जगत नियंता, जगत के पालन करता वो भगवान विष्णु के विषय में आप कह रहे हैं कि उनका घोड़े का सिर लगा वो कट गया। तो वो सूत जी बोलते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं, आप लोगों ने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। इस कथा को जो है श्रद्धा पूर्वक सुनिए। एक बार की बात है, सभी जो है ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र आदि देवता का यज्ञ करने जा रहे हैं। ये लोग यज्ञ करते हैं क्यों? यज्ञ करने से जो है, यज्ञ पूजन करने से जो है देवताओं को बल मिलता है, और जब उनको बल मिलता है तो वो फिर जो है आपको बल प्रदान करते हैं। अब आप यज्ञ कर रहे हैं तो जो है यज्ञ से अग्नि वर्षा होगी, और वर्षा का जल कहाँ आ जाएगा? यज्ञ धुआं, मेघ बनेंगे, मेघ से जो है बादल बनेंगे, और बादल से जो है वर्षा होगी। तो जो है ये देवता तृप्त होंगे और देवता लेकर फिर आपको वापस करेंगे। तो आप जैसे जैसे उनको अभी आप स्वाहा स्वाहा करते हैं, स्वधा करते हैं, स्वधा पित्र भी जो है पितृ पक्ष में आप लोग तर्पण करें तो पितरों को पानी दिए, तो पानी लेकर तृप्त आत्मा जो ऊपर वृक्ष पर है, ऋषिगण संत महात्मा तृप्त होकर जो है आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं, और अदृश्य रूप से, सूक्ष्म रूप से जो भी आपको विघ्न बाधा आती है तो उसको जो है लोग रोकते हैं। तो ऐसी स्वाहाकार से जो है देवतागण संतुष्ट होते हैं। देवान भावयतानीना तेरेवा भावयन्तु वा, आप जो है देवताओं की संतुष्टि के लिए स्वाहाकार करते हैं तो वही देवता भी आपसे प्रसन्न होगा। सर्वगुण संपन्न है, उनके पास क्या नहीं है? अग्नि प्रसन्न हो जाए, वरुण प्रसन्न हो जाए तो जो है प्रलय प्रलय ला दे, चाहे जाओ महाराज पानी पानी। कोई नहीं चाहता कि अतिवृष्टि हो, सब तो जो है खेती करके चाहते हैं कि थोड़ी थोड़ा पानी गिरे, हमें खेती सब बहुत अच्छी रहे। पर जब मनुष्य का अहंकार हो जाता है कि हमें सब कुछ करता धरता है, तब फिर वो ऊपर से फिर बताते हैं कि ठीक है बेटा तुम्हारा काम जो है बीजारोपण करने का है, उसके बाद तुमको फल कितना देना है ये हम निर्धारण करेंगे। तब जो है वरुण आदि जो है समुचित पानी की व्यवस्था कर देते हैं। अगर अब उमरिया में ही 10 किसान में से 2 एकदम धाराधार चल रहे हैं, बाकी वहां डाउन है। कछु की जो है खेती बाड़ी बीज कहते हैं अच्छा आ रहा है, किसको कहते हैं बीज अच्छा नहीं आ रहा। बीज तो सब अच्छा बोए थे परंतु फसल किसी की अच्छी किसी की नहीं है। क्यों? कर्म प्रधान विश्वर कर्म प्रधान विश्वर निराशा, जो जसकरण सुधन चाका, जो जसकरण सुधन। कृष्ण कहते हैं भैया आप जो है देवताओं की संतुष्टि के लिए जो यज्ञ वगैरह पूजा पाठ करते हैं तो उनसे संतुष्ट होकर वो भी आपको जो है फल प्रदान करते हैं। आप उनको संतुष्ट करेंगे तो आपको संतुष्ट करेंगे। और ये लौकिक व्यवहार भी है, आप मत मानो शास्त्र की बात मत मानो, पर लौकिक व्यवहार को तो आप मानते हैं ना। लौकिक व्यवहार में भाई आपके घर जहाँ आप शादी विवाह में जाते हैं जब वो दहेज देते हैं तो वो कहता है भाभी ने ये दी है, इसको याद रखना, हमको भी जो है ये व्यवहार निभाना पड़ेगा। ये आज हमको संतुष्ट करी है तो हमको भी कल इसको व्यवहार देने जाना पड़ेगा। जब आप लौकिक व्यवहार में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को संतुष्ट करता है, उसकी सहायता करता है तो वह भी गांठ बांधकर जो है उसका सहायता करता है, उसको सहयोग करता है। तो विष्णु जी बोलते हैं कि सूत जी ऋषियों से कह रहे हैं कि जो है
एक बार जो है सभी देवतागण जो है यज्ञ करने के लिए उद्यत हुए, तो जो है यज्ञ में सभी देवताओं की उपस्थिति अनिवार्य, सभी को आमंत्रण दिया गया। तो उन्होंने कहा भैया सभी देवतागण तो उपस्थित हैं, पर यहाँ पर कहीं विष्णु जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। विष्णु जी कहाँ चले गए? अब विष्णु जी को खोजे ढूंढे, कहाँ गए विष्णु जी, कहाँ गए? तो जो है विष्णु जी का पता करते हैं, तो विष्णु जी देखते हैं कि महाराज निद्रा में लीन हैं। वो जो क्षीर सागर में नहीं थे, वो दुष्टों के साथ अत्यधिक जो है 5-10 हजार वर्ष युद्ध करते करते जो है थक गए, और थक कर जो है धनुष को उनकी जो प्रत्यंचा होती है उस पर चढ़ाकर एकदम पद्मासन में लेट कर उस प्रत्यंचा में निद्रा में लीन। बोले हम बहुत थक गए, थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं। फिर जो है विश्राम करने के बाद जो एनर्जी, जो ऊर्जा आई, उससे इन दुष्टों को देखते हैं, फिर इनका संहार करेंगे। तो भगवान विष्णु जो है थक के मारे, सभी देवतागण उनको आगे कर देते कि महाराज तो निपटते रहो, ये सब काम तुम्हारा है, एक सुदर्शन तुम्हारे पास है, वो तुम्हारे इशारे में जो है कईयों की गर्दन उड़ा देगा, तो आप ये सब करते रहिए। तो बेचारे दैत्य से लड़ रहे हैं, तो वो थक गए, तो थक के जो है वो विश्राम कर रहे हैं। विश्राम कर रहे तो इधर देवताओं में हमला हो गया कि यहाँ यज्ञ हो रहा है और विष्णु जी का पता नहीं, वो कहाँ चले गए। जब सबने अंतर ध्यान करके देखे तो महाराज वो तो योग निद्रा में लीन है। अब जब महाराज भगवान विष्णु निद्रा में लीन है तो उनको उठाए कौन, और जो उठाए तो वो उनका कोट का भाजन बन जाए। तो मंत्रणा होती रही कि बोले तुम जाओ तुम जाओ, ब्रह्मा जी बोले हम नहीं जाएंगे, शिव जी बोले हम भी नहीं जाएंगे, इंद्र बोले तुम जल जाओ, तो बोले भैया हम नहीं जाएंगे। अब जब बोले कोई नहीं जाएगा तो फिर बोले यज्ञ आदि कार्य होंगे कैसे? जब देव सो जाते हैं तो बोले फिर कार्यक्रम होते नहीं है। जब देव उठेंगे, देव उत्थानी एकादशी आदि कार्य होंगे, तो देव उठे तो कार्य आगे बढ़े, हम लोग के मांगलिक कार्य आगे हों, तो इनको उठाओ। तो अब इनको उठाएं कैसे? तो ब्रह्मा जी बोले हम एक युक्ति अपनाते हैं। बोले क्या? अपन लोग को कोई कुछ मत करा, जो जिसके सहारे ये होता है, कभी कभी जब आप लोग सोते हैं तो किसी ब्रांच के सहारे रखते हैं, या फिर कोई ऐसी तकिया रख लेते हैं उसके, तो कहते हैं वो खींच, कभी कभी मजाक में बच्चे लोग करते हैं, और अगर एक के सहारे किसी कंधे में सर रख देते तो कंधा रख देते तो धड़ से गिर जाता है, ये होता है। तो वो वहां पर विष्णु जी जो है धनुष की प्रत्यंचा पर सर रख के शयन कर रहे हैं। तो बोले कि ये जिसपे सर रख के सोए वो प्रत्यंचा, उसको हटा दिया जाए तो उनकी खट से जो है नींद खुल जाएगी। ये बुद्धि युक्ति से काम लेना चाहिए कहीं कहीं जहाँ। तो ये खोपड़ी जो है ब्रह्मा जी की चलती है यहाँ पर। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब जो है प्रत्यंचा को गिरा दो। अब बोले महाराज ये काम करेगा कौन? तो बोले प्रत्यंचा तो पतली होती है, एकदम बारीक होती है। अब बारीक के लिए तो उनका छोटा जहाँ काम सुई का वहाँ तलवार की का काम। तो यहाँ पर बोले प्रत्यंचा को काटने के लिए बोले हम क्या करेंगे? तो बोले आप कुछ मत करिए, हम जो है दीमक से कहते हैं, दीमक तुम जाओ बेटा और वहां पर जाके जो है जो धनुष का जो अग्रभाग है उसको खा लो, और जैसे ही तुम अग्रभाग खाओगे तो खट से जो प्रत्यंचा नीचे हो जाएगी, और प्रत्यंचा नीचे हो जाएगी सभी देवताओं का काम हो जाएगा। दीमक बोले महाराज तुम्हें हमें मिले थे भाई का बकरा बना के? बोले ये काम हम तो नहीं करेंगे। अगर बोले इस प्रकार से करोगे किसी की निद्रा भंग करना ब्रह्म हत्या के समान है। वो कहते हैं दीमक ब्रह्मा जी को उपदेश दे रही हो, दीमक जो है ज्ञान दे रही है कि बोले निद्रा भंगा कथा छेदो, निद्रा का भंग करना, किसी की निद्रा भंग करना, कथा छेदो। कोई अगर कथा सुन रहा हो तो उसमें विघ्न बाधा उत्पन्न करना, किसी कथा में व्यवधान उत्पन्न कर देना जिससे कथा का खंडन हो जाए। तो निद्रा भंग कथा छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम। और कोई पति पत्नी प्रेम पूर्वक रूखी सूखी रोटी खाकर जीवन को पालन कर रहे हैं, अपने विश्वास के साथ दाम्पत्य जीवन जी रहे हैं प्रेम से, उनके बीच में जो है बलि का बकरा, उनको एक दूसरे के विषय में जो है फूट डाल देना, दंपत्ति का जो है जीवन में मतभेद पैदा कर देना। और शिशु मातृ विभेदश्च, और जो है बालक शिशु और माता के बीच का जो आपस का जो प्रेम है उनके बीच में भी जो है भेद उत्पन्न कर देना।
तो ये सब जो है यहाँ ब्रह्म हत्या के समान माने गए हैं। कहाँ कहाँ ब्रह्म हत्या मानी गई है? निद्रा भंगा कथा छेदो दंपत्यो प्रीति भेदम शिशुमात्री विभेद ब्रह्म हत्या संस्मृतम। आप सदैव जो है इनको ब्रह्म हत्या के समान इस चीज का स्मरण करना, निद्रा का भंग करना, कथा का विच्छेदन करना और पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन पर जो है विघ्न उत्पन्न कर देना और माता और पुत्र इन दोनों के बीच में आपस में जो है बैर उत्पन्न कर देना कि वो आपको नहीं चाहता, वो आपको नहीं चाहता, उसने ऐसी गलती करी, उसने ऐसी गलती कर दी। इनके बीच में अगर द्वेष उत्पन्न हो गया तो ये ब्रह्म हत्या के समान माना गया। इस प्रकार दीमक जो है ब्रह्मा जी से कह रहा है कि प्रभु तो यहाँ आप हमसे यहाँ पे विष्णु जी का निद्रा भंग करने के लिए कह रहे हैं, तो हम जो है विष्णु जी की निद्रा भंग नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह कि अगर हम निद्रा भंग कर भी देंगे, कार्य कर देंगे, इससे हमारा क्या लाभ है, हमको क्या फायदा होगा? बिना स्वार्थ के तो वाले संसार में कोई चीज होती नहीं महाराज। स्वार्थ लाग करई सब प्रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति, मुनि जन की महाराज। तो सभी की नीति है कि जो बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करता, बिना स्वार्थ के प्रेम नहीं होता। कुछ ना कुछ हम लोग भी अगर मंदिर में जाते हैं तो कहते प्रभु दया करियो, कृपा बरसा रखियो। वो भी अपना स्वार्थ है कि हम अगर स्वस्थ रहे तो तुम्हारे पास आते रहेंगे, हम तुम्हें जो है क्या महाराज अभिषेक कर देना, अभिषेक करने के बाद ये कार्य पूरे हो जाए, हमको ये कष्ट है, हमको वो कष्ट है, हमको जो है इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसको कष्ट ना हो। सब किसी ना किसी प्रकार से कहीं ना कहीं उससे अतृप्त है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धर बिनु रहे उदास, थोड़े थोड़े सवई दुखी, सुखी हरि के दास। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। ये बात निश्चित है कि महाराज जो भगवान के चरणों में जो पड़ा है कि जो होगा जाही विधि रखे राम, ताही विधि रही, जाही विधि रखे राम, ताही विधि रही। इस सिद्धांत को अगर लेकर चलता है तो वो संतुष्ट है, सुखी है। परंतु इस संसार में हर किसी को कुछ न कुछ कष्ट है, किसी को शारीरिक है, किसी को मानसिक है, कोई अपनी पत्नी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई बच्चे से दुखी, बच्चा पढ़ नहीं रहा एक दुखी, पढ़ लिया तो नौकरी लग रही दूसरा कष्ट, अब नौकरी लग गई तो शादी नहीं हो रही तीसरा कष्ट, शादी हो गई तो संतान नहीं हुई फिर इस प्रकार से महाराज ये करते हैं। इसलिए आप जो है एक अभिषेक कराओ, 11 रुपए लो और 1 किलो लड्डू चढ़ाओ और हमारी भैंस कहाँ घूमी वो बताओ। ये आज मंदिरों की स्थिति है। अधिकांश लोग जो है इसी कारण मंदिरों में जाते हैं कि आप ये करिए और परंतु तो यहाँ वो दीमक भी कह रही कि बोले महाराज बिना स्वार्थ के जो है कोई किसी को नहीं पूछता। ब्रह्मा जी से बोल दे कि आप हमारा कौन से स्वार्थ की पूर्ति करेंगे जो हम जो यहाँ की आपकी प्रत्यंचा काट दें और उनकी निद्रा भंग कर दें। एक हमको दोष भी लगेगा, उस दोष का निवारण क्या करेंगे? तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आपको हम आपके लिए जो है एक वरदान देते हैं कि जब हम लोग हवन करेंगे, हम लोग तो बोले देव कार्य से ही कर रहे हैं लोक कल्याण के लिए, जब हम लोग यज्ञ करेंगे उस यज्ञ में जो हम लोग स्वाहा स्वाहा छोड़ेंगे तो हमारे यहाँ कछु रहते हैं हमारे बाल गोपाल की तरह कुछ ऐसा फेंकते हैं तो ऑब्वियसली जो आप स्वाहाकार करेंगे तो उसमें जो है सांकल जो है नीचे गिरेगी और जब वो आसपास हवन कुंड वेदी के आसपास जो सांकल गिरेगी तो उसमें तुम्हारा अधिकार होगा, उसके जो है तुम भागी होगी। दीमक से कहा कि ये तुम्हारा भोजन होगा, निश्चित रूप से तुमको मिलेगा। हमेशा तुम तो जो है मिट्टी खा खा के मुंह अपना भराते हो, अब जो है तुम तिल घी जौ दवा ये भी खाओ। तो वो दीमक खुश हो गई। चलो ठीक है, आपने महाराज बहुत अच्छी बात बोली, तो आपने हमारा हित की बात बोली है तो हम जो है आपका कार्य कर देंगे। इधर से जो है दीमक जाती है और भगवान विष्णु जो है शयन कर रहे थे तो वहां उस प्रत्यंचा के धनु के अग्रभाग में दीमक अपना काम करती है और धीरे 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 जो है जब उसको काटने लगती है और जब वो अग्रभाग जैसे गिरता है तो प्रत्यंचा खट से जो है वो नीचे गिरती है। जैसे ही प्रत्यंचा गिरी धनुष का टूटना हाहाकार मच गया
पृथ्वी जो है उथल पुथल होने लगी, चारों ओर जो है अंधकार छाने लगा, और फिर जो है समुद्र में जो है उद्वेग उठने लगा कि एक घोर अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ हो गया। इस प्रकार से जो है बिजली विद्युत कंपन होने लगा, चारों ओर हाहाकार होने लगा, क्योंकि भगवान जो है विष्णु का जो है निद्रा भंग हो गया, और निद्रा भंग होने के कारण सबसे बड़ी बात यह कि जब वो प्रत्यंचा टूटी तो जो महादेव जो विष्णु का सर था, सर कहाँ गया पता नहीं चला, क्योंकि प्रत्यंचा एकदम बारीक थी और एकदम पैनी थी, उसमें सर के ऊपर प्रत्यंचा के ऊपर सर आया, और सर आके एकदम जैसे तार का आप लोग पतंग वगैरह उड़ाते हैं, मज्जा बनाते हैं, तार कहाँ होता है तो उसको थोड़ा सा स्पीड से कर दीजिए, घर्षण में जो कहीं हाथ कट जाता है, तो वैसे ही भगवान विष्णु का प्रत्यंचा के ऊपर रखा था, और वेग से टाइट एकदम प्रत्यंचा उसके ऊपर मस्तक उनका सिर रखा, और जैसे उन्होंने काटा तो झटके से उनका सिर एकदम ऐसा हुआ, और जो हुआ तो सर धड़ से अलग हो गया, और जैसी सर धड़ से अलग हुआ तो हाहाकार मच गया, चारों ओर अंधेरा छाने लगा, और फिर जो है पृथ्वी में जो है हलाहल, समुद्र में जो है उद्वेग होने लगा, पृथ्वी जो उथल पुथल होने लगी, वृक्ष जो है आसपास डगमगाने लगे, अनबैलेंस हो गया, और चारों ओर जीव जो है चित्कारी मार के रोने लगे, चारों ओर इस प्रकार से अब भगवान ब्रह्मा जी शिव जी देखने लगी, बोले महाराज ये क्या हो गया, हमने क्या करे थे और क्या हो गया, अच्छा खासा सोचे थे, कछु और दुर्घटना बहुत बहुत भयंकर घटित हो गई, चारों ओर इस प्रकार से हाहाकार मचने लगा, वो लोग घबराए, घबरा के जो है फिर इंद्र जी बोले कि प्रभु ये सब कैसे हो गया, हमको तो इस प्रकार की जो घटना घटित हुई, और फिर जब प्रकाश अंधकार हुआ तो बोले भगवान विष्णु कहाँ गए, महाराज बोले भगवान विष्णु तो धड़ तो है, सर नहीं, अब सर कहाँ लुप्त हो गया, ये भी एक समस्या, अब सर कहाँ है, सब सर मिले तो उसको जोड़ा जाए, तो वो बोलते हैं इंद्र जो है सभी देवतागण रोने लगे, कहने लगे कि इस प्रकार की जो घटना घटित हुई ये इसके पीछे किसका हाथ है, हम लोगों ने तो कभी ऐसा नहीं चाहा, तो हमारे कारण ये जो है कार्य हुआ है, तो इसके दोषी जो है हम लोग, ये बहुत बड़ा दुर्घटना घटित हुई, इसके पीछे दोषी हम लोग हैं। इस प्रकार जो है इंद्र ब्रह्मा सब आपस में विलाप करने लगे, फिर जो है उनके गुरु बृहस्पति जी वहां पधारे और वो बोले कि आप लोग जो है शोक मत करिए, जो जैसा हो यही जो सोई राम रचिया, हो यही जो सोई राम रचिया, बृहस्पति जी बोलते हैं कि आप चिंता मत करिए, ये विधि का विधान है, ऐसी कुछ इसके पीछे कुछ लीला होगी भगवान की, तो वो ये हुआ है, आप लोग निमित्त हैं, आप लोग शोक मत करिए। बोले महाराज अब ये सब तो हो गया, पर करें क्या, अब इसके उपाय कुछ बताइए कि क्या किया जाए, इनका धड़ कहाँ से लाएं और ये जागे तो फिर हमको आगे कार्य करना है। इस प्रकार से सब संशय होने लगा, विचार विमर्श होने लगा, तो बोलते हैं कि ब्रह्मा जी बोलते हैं कि देखो जो होना था सो हो गया, बीती ताही विचार दे आगे की सुध ले, विद्वानों को चाहिए कि जो हो गया सो हो गया, उसके पीछे उसी को पकड़ के रोना मत रोते रहो, अब आगे का कर्तव्य देखो कि क्या करना चाहिए। तो बोलते कि प्रभु अब बताओ आगे क्या करना चाहिए, और बोले ये सब क्यों हुआ, तो बोले एक प्रारब्ध होता है, एक पुरुषार्थ होता है, दोनों आपके हाथ पे नहीं है, मतलब प्रारब्ध तो आपके हाथ पे नहीं है, आपके पूर्व जन्म के कर्म है उसके अनुसार प्रारब्ध, पर पुरुषार्थ आपके हाथ पे है। तो ये प्रारब्ध विधि का विधान था, जो ऐसा हो गया, आपने नहीं चाहा, परंतु आप तो उठाना चाह रहे थे, उनका सिर कट गया, तो ये आप नहीं चाह रहे थे पर ऐसा हो गया, ये प्रारब्ध के वशीभूत ऐसा हो गया। तो अब आपको चाहिए कि आप जो है पुरुषार्थ करिए। क्या पुरुषार्थ करेंगे, तो आप जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका, जो सभी कुछ जगत की पालन करने वाली है, जो जगत का संहार करने वाली भगवती है, माँ भगवती राजराजेश्वरी है, दुर्गा है, उनकी जो है प्रार्थना करो, उनकी जब कृपा होगी तो जो है कुछ संभव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको जो है शक्ति प्रदान करने वाली वही है, उन्हीं की शक्ति से जो है हम लोग ये सब कार्य कर रहे हैं, और इसके बाद पीछे क्या लीला है वही जान सकती, हम लोग नहीं जान सकते। तो हम लोग को जो है अब एक ही पुरुषार्थ करना है, वो आप लोग के हाथ पर है, आप लोग के हाथ में कर्म है, कर्म आप लोग जो प्रारब्ध था उससे आपको जो है दुख प्राप्त हुआ है,
इस प्रारब्ध में आपका जो दुख प्राप्त हुआ है, इस दुख को मिटाने के लिए आप पुरुषार्थ करिए। अब आप जो है कर्म करिए। तो कर्म से आप क्या कर सकते हैं? आपके हाथ में उपासना है। उपासना से जो है उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका भगवती की स्तुति करिए और उनका स्मरण करिए। अगर उनकी शक्ति प्राप्त हो गई, वही जो है आप लोग को प्रेरणा प्रदान करेगी। तब यहाँ पर इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब जो है भगवती की स्तुति करने लगे। वेद भी वहीं खड़े थे। फिर जो है वो वेद भी भगवती की स्तुति करने लगे। वो भगवती को बुला रहे हैं कि भगवती, यहाँ सब इतना घटित हो गया है, हम लोग आज यहाँ कष्ट पर हैं, दुख पे हैं। जब बालक कष्ट पर होते हैं तब जो है माँ को बुलाते हैं और फिर जो है बेटा बुलाए झट दौड़ी जल्दी आए माँ, बेटा बुलाए झट दौड़ी जल्दी आए माँ। अब यहाँ बेटा जो है उनके सामने वो अभी उत्पत्ति करिए। हम बताए कि उनका उत्पत्ति कैसे हुई है ब्रह्मा विष्णु की भगवती से। तो वो जो है यहाँ पर स्तुति कर रहे हैं, वे जो है स्तुति कर रहे हैं। जय भगवानी देवी नमो वरदे, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुवरदे, जय पाप विनाशिनी बहुवरदे, जय शुंभनि जय शुंभनि शुंभपालनरे, प्रणमामि तुझे विनाशि हरे, प्रणमामि तुझे विनाशि हरे, प्रणमामि तुझे विनाशि हरे, प्रणमामि तुझे विनाशि हरे। देवी देवता अभी वहाँ पर उपस्थित होकर जय भगवती से प्रार्थना करने लगे। भगवती की स्तुति करने लगे कि हे भगवती, हम से जो है जो भी अपराध हुआ हो, जो भी हमसे कुछ पाप हुआ हो, तो उसको जो है आप हमारे पाप का नाश करने वाली हैं। हमसे जो भूल चूक जो गलती हुई है उसको जो है आप हमको क्षमा प्रदान करिए और हमको जो है अपना रक्षण प्रदान करिए। अब जो है इस प्रकार से जब वहाँ पर स्तुति होने लगी और भगवान भगवती प्रसन्न होती हैं, फिर वो बोलते हैं कि प्रभु भगवती से प्रार्थना करते कि ऐसा क्या हो गया कि जो है आज इतना स्तुति प्रार्थना करने के बाद भी जो है आप प्रकट नहीं हो रही हैं। उपेक्षा किं चेयं तव सुर समूहे विषमा। अरे आज हम लोग इतनी आपकी स्तुति कर रहे, प्रार्थना कर रहे, फिर तुम क्या प्रार्थना नहीं हो रही है? क्या होगा आज? और पूरे देवतागण खड़े हैं, स्तुति कर करके थक गए, फिर भी इनकी उपेक्षा कर रही हो। वेद कह रहे हैं उपेक्षा किं चेयं तव सुर समूहे विषमा, हरे मूर्धो नाशो मतमिह महाश्चर्य जनकम। इधर भगवान विष्णु की जो है महाराज मूर्धा नहीं है, सर कट गया है और आप जो है इतना घोर आश्चर्य हो गए पर आपका पता नहीं, आप कहाँ पर ध्यान लगाए बैठी हो। आज हम लोग के ऊपर जो है कष्ट है, संकट है, विपत्ति आन पड़ी है और भगवती आप जो है आप कहाँ पर कहाँ पर ध्यान कर रही हो? आप किसका ध्यान कर रही हो? महत्वुखम माता तमसि जनने छेद कुशला। फिर जो है इस प्रकार वे उनकी स्तुति करने लगे और भक्ति को जो है प्रार्थना करने लगे। तब जो है भगवती उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर और जो है भगवती प्रकट होती है और भगवती प्रकट जैसी होती है जो है सब उनकी स्तुति करते हैं। जय जय गिरिवर नायक किशोरी, जय जय गिरिवर नायक किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चकोरी। हे भगवती हम सब आज भक्तों पर इस विपत्ति आ पड़ी है, एक दुख है, संकट है, इस विपत्ति से हम लोग को निवारण करिए, हमें दया करिए, करुणा करिए। तब जो है भगवती कहती है कि हम आपकी स्तुति से बहुत प्रसन्न हैं।
भगवती जो है अत्यधिक होकर के उनकी स्तुति भजन करने लगे तो उससे जो है भगवती प्रसन्न हो जाती है। भगवती का एक नाम ही है क्या, नाम पारायण प्रीता। जो भगवती का बार बार जो है प्रेम से अत्यधिक भजन करता है तो उससे भगवती संतुष्ट हो जाती है। यही देवी भागवत में जो भगवती की अनेक 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 जगह स्तुति है। अब यहाँ पर वेदों ने भगवती की स्तुति करी तो भगवती प्रसन्न होकर बोलती कि जो इस स्तुति का स्मरण करेगा, जो इस स्तुति का नित्य पाठ करेगा तो उसको जो है मैं अपना आशीर्वाद प्रदान करूंगी, उसको जो है सुख शांति प्रदान करूंगी। वेदों से बोली कि मैं तुम्हारी स्तुति से बेटा प्रसन्न हूँ। तो बोलते हैं भगवती अगर यदि आप प्रसन्न हैं तो हमारे बीच में जो हम लोग की कोई गलती नहीं है, हम लोग कुछ नहीं करे, फिर भी जो है अज्ञानतावश क्या विधि के विधान के अनुसार ये जो घटना घटित हो गई है इसमें आप एक तो हमको इससे उबार दीजिए, भगवान विष्णु को जो है उनका दूसरा सिर प्रदान कर दीजिए, और दूसरी बात इतनी और कृपा कर दीजिए कि ये जो घटना घटित हुई ये विधि का विधान कैसे है, इसके पीछे क्या रहस्य, इतना और बता दीजिए। तो भगवती बोली पुत्र अभी तो जो है देवताओं को बोली विश्वकर्मा जी तुम जाओ और जो है एक अश्व का सिर लाके इनको लगा दो विष्णु जी को। तो अश्व का सिर आकर जो है भगवान विष्णु को लग गया। बोलिए है ग्रीव भगवान की। यहाँ से जो है भगवान विष्णु है ग्रीव का रूप धारण करते हैं और फिर वो बोलते हैं कि भगवती अब हमको ये बताइए कि यहाँ पर ये है ग्रीव इनका जो है इनको भगवान विष्णु को जो है इस प्रकार का क्यों मुकुट इनको जो है ग्रीव का क्यों इन्होंने धारण करा। अभी ये कथा तारतम चल रहा है, वहाँ पर ऋषिगण सूत जी से पूछे, उन्होंने पूछा तो उन्होंने ऋषिगण सूत जी से पूछा कि महाराज हैग्रीव की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये कथा है तो जो भगवती की कृपा के कारण उनको जो है हैग्रीव का रूप ये मिला। तो भगवती से उन्होंने पूछा कि महाराज हमको जो है हैग्रीव का शरीर क्यों लगा। सब देवतागण पूछ रहे हैं हैग्रीव का शरीर क्यों लगा। तो बोलते हैं कि बोले एक बार की बात है, क्या है कि बोले हमारे साथ जो है लक्ष्मी बैठी थी और ये भगवान विष्णु बैठे थे, भगवान सभा चल रही थी, ऐसी सब लोग हंसी विनोद के लिए बैठे थे। उतने में भगवान विष्णु जो है लक्ष्मी को देखकर जो है हंसती मुस्कुराती। अब जब उनको मुस्कुराए तो भगवती को जो है समझ में नहीं आया लक्ष्मी को कि हमको देखकर जो है कि इस प्रकार का जो हमारा उपहास किया जा रहा है, किस बात को लेकर। देखो कहीं भी जो है अनावश्यक रूप से भी नहीं हंसना चाहिए। कभी कभी जो है हंसने से भी जो है सामने वाला कुछ गलत समझ लेता है, और ये तो हमारे साथ कई बार होता ही है। हम जो है भगवती का स्मरण करते हैं, स्मित मुखी माँ पिन बक्षोरुहा, भगवती त्रिपुर सुंदरी जो है सदैव मुस्कुराती रहती है और हमारे गुरुदेव सदैव मुस्कुराते रहते हैं। तो हम कई बार उनका स्मरण करते करते एक बार बैठे बैठे हंस देते हैं तो लोग बोलते हैं अरे हम तुमसे बात कर रहे हो तुम हंस रहे हो, तुम जो है महाराज कुछ ठीक नहीं है। अब कई बार हम कईयों का इसकी जो है सुनते रहते हैं, पर हम उनको कैसे समझाएं कि हम क्यों हंस रहे हैं, उसके पीछे हंस रहे हैं। तो यहाँ विष्णु जी जो है क्या सोच के ये हंसे ये तो पता नहीं, और लक्ष्मी को देखकर वो मुस्कुरा दिए और वो हंसने लगे। तो लक्ष्मी जी को लगा कि मेरा उपहास बना रहे हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा इनको देख लिया इन्होंने जो कि मतलब मेरा जो है उपहास बढ़ाया जा रहा है। तो जो है भगवती समझती है कि मेरी जगह जो है कोई और जो है लगता है इनको मिल गई। तो जो है महाराज सौत का दुख जो है बहुत कष्टकारी होता है। तो भगवती हो रही कि हमारी जगह आज इनको और कोई मिल गई है, तो उसके साथ ये उससे बात करके उसकी तरफ देख कर जो है हमारी जो है प्रेरणा की जा रही, हमारी अपेक्षा की जा रही, हमारा जो है इस प्रकार उपहास किया जा रहा है। तो भगवती ने ये सब अब जो एक बार आदमी के अगर नेगेटिव विचारधारा जब आती है ना तो फिर वो धीरे 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 बढ़ती जाती है। फिर जब तक सत्संग नहीं होगा तब तक विवेक नहीं होगा। सत्संग विवेक न हो, विवेक न हो। अब अगर वो भगवान विष्णु कह दे तो समस्या का समाधान हो जाता है। उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं कहा, बस गांठ बांध ली और गांठ बांध कर जो ऐसा सोचने लगी कि हमारा विधवा से अधिक कष्ट जो है सौत का होता है, हमारा सौत का कष्ट जो है सहन नहीं होता। तो उन्होंने जो है श्राप दे दिया भगवान विष्णु को कि तुम हमको देख कर जो हमारा उपहास बढ़ा रहे हो, हंस रहे हो, जाओ तुम्हारी ये जो गर्दन है कट जाए। तो जो है जैसी भगवती ने लक्ष्मी ने ऐसी कर दी तो भगवान का वो जो है श्राप यहाँ पर जो है भगवान विष्णु को भोगना पड़ा और कहा कि महाराज जो है ये महिलाओं का स्वभाव होता है कि वो जो है जल्दी सहसा विदती क्रिया विवेक जो है अचानक कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए,
बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। पर महिला जो है एक बार अगर सोच लेती है तो फिर जो है बिना गंभीर ज्यादा विचार करके ना करके सहसा अचानक कोई कार्य कर लेती है। तो उन्होंने जो है ऐसा करके उनको जो है फिर उसने बताया कि महिलाओं की जो है कुछ अवगुण कुछ कमियां हैं, वो उस पर भगवत ने बताया कि ये कमियां हैं। उसी के चलते जो है भगवती कहती है महालक्ष्मी ने जो है इनको श्राप दे दिया। उसके बाद जो है भगवती महालक्ष्मी भी शांत हुई, परंतु ये लक्ष्मी के ही श्राप के कारण भगवान विष्णु को जो है हयग्रीव का जो है सिर धारण करना पड़ा। और भगवती कहती है कि ये भी एक विधि का विधान है, वो भी भगवान को जो तुम प्रेरक रघुवंश मणि, भगवान जो है जब प्रेरणा करते हैं तो जो है आदमी की वैसी बुद्धि हो जाती है। जाको दुख दारुण प्रभु दे, जाको दुख दारुण प्रभु दे, साथी मणि कहने हरे, साथी मणि कहने हरे। मसी हर दिन की ऐसा कोई विधि का विधान हो जाता है, ऐसी घटना घटित होती है तो भगवान ऐसी जो है उसको बना देता है। यहाँ पर भगवती की लक्ष्मी को जो है ऐसी बुद्धि फेर दी गई, उन्होंने श्राप दे दी और भगवान विष्णु का जो है धड़ से वो अलग हो गया और हयग्रीव काम को जो है वो हुआ। तो भगवती से पूछे कि महाराज ऐसा क्यों हुआ, तो फिर भगवती बोलती एक तो लक्ष्मी का श्राप है, उस श्राप के पीछे भी एक कारण और यह है, एक कारण यह है कि जो है हयग्रीव नाम का एक दैत्य है, वो जो है उसने कठोर तपस्या कर दी। यही नवरात्रि साधना उसने करी, साधना ऐसी करी कि जो है इंद्रियों का संयम रखकर, अन्न जल का त्याग करके, पांचों ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों पर संयम रखकर और मन आदि पर संयम रखकर भगवती का चिंतन करता। हर जब जो है भगवती का चिंतन करने लगा तो वो चिंतन करते 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 उसको क्या होता है, तो चिंतन करते करते वो देखता है कि भगवती जो है उसके ऊपर प्रसन्न हो जाती है। हयग्रीव जो है वो अत्यधिक उग्र तपस्या करता, उग्र तपस्या करते करते जो है भगवती जगदम्बा ललिताम्बा उसके सामने खड़ी होती है, प्रसन्न होती है। तो वो कहता है कि भगवती हमको जो है कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमको जो है आप अजर अमर कर दीजिए। तो जो है हमको अजर अमर का वरदान दे दीजिए। तो भगवती कहती कि बेटा आज तक जो संसार में पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो बोले तो मेरी मृत्यु तो निश्चित है, पर मैं तुम्हारी इस उग्र तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो स्तुति करे मैं तुमको वरदान देती हूँ, तुमको और कुछ वरदान मांगना तो मांग लो। तो वो खूब सोच समझ के, अब दैत्य तो दैत्य ही रहते हैं, वो भी कम जो इंद्रियों को संयम करता है, कब खाना कब उठना बैठना, नियम संयम। ब्राह्मणों की बुद्धि इतनी तेज क्यों होती है, नियम संयम के कारण होती है। जो गायत्री संध्या वंदन करते हैं, प्रातःकाल उठते हैं, तो फिर उसके बाद ये 4 वेद 6 शास्त्र उनको धारण करने की क्षमता होती है, उन पर बहुत अधिक क्षमता होती है। तो उस पर भी जो जब नियम संयम करने लगा तो नियम संयम के कारण उसकी जो है बुद्धि प्रखर हो ही गई। तो उन्होंने भगवती से कहा कि हमको ऐसा कुछ वरदान दो। तो भगवती कहती है कि तुम बेटा और कुछ वरदान मांगो। तो बाद में वो कहता है कि हमको बोले आप ऐसा करो कि हम हमारे ही शरीर, हम जो है हयग्रीव नाम का ही जो है शरीर हो किसी का, उससे मारे और किसी और से ना मारे। तो भगवती बोले तथास्तु, तुम्हारे ही जो है जुड़वा भाई कोई पैदा होगा, तुम्हारी शकल का कोई आदमी होगा, कोई महापुरुष अवतार लेगा, उसी से तुम मरना और किसी से मत मारना। चलो ये बहुत अच्छी बात तुमने मांगा ली। तो अब यहाँ पर जो है वही भगवती ने वहाँ उसको वरदान दी थी। तो बोले मैंने उसको वरदान दी थी कि हयग्रीव, अब वह हयग्रीव नाम का जो दैत्य मुझसे वरदान देने के बाद इतना आतताई हो गया कि उसने जो है चारों ओर हाहाकार मचा दिया और अब जो है वो वेदों का उसने चोरी कर लिया। वेदों को चोरी करने के बाद जो है संत महात्माओं के पास से भी जो है वेद हट गए और संत महात्माओं ने जो है हवन पूजन बंद कर दिया। चारों ओर हाहाकार मरने लगा, स्वाहा सुधा बंद हो गया। तो उससे जो है देवता भी जो निर्जर थे वो सजर होने लगे और कमजोर होने लगे। तो इस प्रकार से जो है भगवती सब तरफ हाहाकार मच चुका है। तो जब वो भगवती बोले कि अब वो समय आ गया है, अब उस दैत्य को मारने के लिए अब भगवान विष्णु के हयग्रीव की आवश्यकता है। बोले हयग्रीव भगवान की जय हो। तब भगवान हयग्रीव का ये रूप, ये इनका कारण। तो वो भगवान हयग्रीव बोले आप लोगों से कुछ गलती नहीं हुई, सब कुछ ठीक है। अब ये हयग्रीव भगवान जाएंगे और उससे युद्ध करके उसको मार के और फिर जो है वेदों की पुनः स्थापना करेंगे, वेदों को लाके ऋषिगण के पास देंगे। इस प्रकार से जो है भगवती को प्रसन्न करके भगवान हयग्रीव भी जो है उनका वरदान, उनका अवतार का जो है प्रयोजन सफल होता है। तो हम लोग भी अब जो है भगवती की स्तुति प्रार्थना करके भजन करके आज कथा को हयग्रीव भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं और हम लोग भी जो है भगवती की उपासना करते हैं।
अब भज ललिते 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 बेही अब भज ललिते 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 बेही काम आवेंगे। अब भज ललिते 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 बेही काम आवेंगी। अब भज ललिते 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 बेही काम आवेंगे। बेही काम आवेंगी भव से पार लगावेंगी। बेही काम आवेंगी भव से पार लगावेंगे। बेही काम आवेंगी भव से पार लगावेंगी। बेही काम आवेंगी भव से पार लगावेंगे। अब भज ललिते 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 बेही काम आवेंगी। अब भज ललिते 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 बेही काम आवेंगे। अब भज ललिते 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 बेही काम आवेंगी। अब भज ललिते 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 बेही काम आवेंगे। जगदम्बा मैया की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। धर्म सम्राट जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। रामेश्वर भगवान की जय हो। रामेश्वरी मैया की जय हो। पार्वती पतये हर हर महादेव।